गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? सब ठीक है अच्छे से? देखो मैंने आपको जो है आपको एग्जाम के लिए रीडर में यानी हिंदी में जो है उसमें हमारे आपको 3 चैप्टर जो आएंगे वो एक्सप्लेन किए थे। तो उसमें जो है रीडर में जो है यानी हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 3, 4, 5 आएंगे। अब मैं आपको जो व्याकरण में है बच्चों, व्याकरण में 2 चैप्टर आएंगे। क्या आएंगे? 2 चैप्टर आएंगे। एक तो आएगा संज्ञा। क्या आएगा बच्चों? संज्ञा, है ना। तो अभी हम 2 चैप्टर आएंगे। एक आएगा संज्ञा और दूसरा आएगा लिंग। मैंने आपको पहले जो है बता रखा है, आपको सिलेबस बता रखा है जो एग्जाम में आएगा। तो मैंने आपको चैप्टर 3 जो है तीसरा चौथा पांचवा आपका रीडर में आएगा हिंदी फर्स्ट में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। और व्याकरण में जो 2 चैप्टर आएंगे संज्ञा और लिंग। तो हम जो संज्ञा का वापस दोहरान करवाती हूँ कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। अर्थात संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे है राम है, व्यक्ति में कुछ भी है विशेष, जैसे राम है, जयपुर है, मेज है ना, कुर्सी है, पुस्तक है ना। और जो नाम कोई भी नाम हो तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी का नाम हो, है ना। वस्तु कोई भी वस्तु हो, मेज, कुर्सी, है ना बच्चों, पुस्तक, पेंसिल, है ना। तो ये होती है वस्तु। और स्थान कोई भी स्थान हो, कोई जगह हो, जयपुर, जोधपुर, जितना जो भी जगह हो, दिल्ली, है ना, तो इसको स्थान कहेंगे। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। अब आप सभी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो आप क्या होंगे? संज्ञा। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। अब आते हैं संज्ञा के भेद। मैंने आपको संज्ञा के भेद बताए थे। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं बच्चों। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये मैंने आपको बताए थे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम जो है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ विशेष व्यक्ति है, जैसे कृष्ण है, राम है, हिमालय है, भारत है आदि। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बच्चों। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक। जिस शब्द से प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये मैंने आपको पहले लिखा रखा है सब कुछ। मैं सिर्फ आज आपको ये दोहरान करवा दूं, समझा दूं कि इसको आपको एक बार दोबारा याद हो जाए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द से प्राणियों, वस्तुओं, स्थान आदि की जाति का बोध होता है बच्चों, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़ है, बालक है, ये सारे कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा आता है, पहला हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हुआ जातिवाचक संज्ञा और तीसरा क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। क्या हुआ बच्चों? तीसरा कौन सा पॉइंट है? भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ, जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ, दशा, भाव, अवस्था आदि से बोध हो उसे हम जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर सुनिए। जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की दशा का, भाव का, अवस्था
संज्ञा, तो इसी से बच्चे छोटे प्रश्न बनते हैं कि हम जो संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा दे दो और पूछ ले कि किसी व्यक्ति वस्तु से भाव के नाम को कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो संज्ञा। ठीक है, उसी के अनुसार जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है 3-4 उदाहरण बता देती हूँ। मैंने आपको लिखा रखे हैं कि व्यक्तिवाचक जैसे राम है ना, मेज है, गंगा है, और जातिवाचक में बालक, खीर, गाय, और द्रव्य क्या होता है, जिसे लिक्विड कहते हैं, जैसे पानी है, दूध है, चावल है ना। अब मैं जो है अब इसमें कैसे प्रश्न बनता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि संज्ञा के कैसे जो है ऑप्शन रूप में, जैसे मैंने आपको रीडर में हिंदी फर्स्ट में बताया था कि बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें एक प्रश्न दे दिया जाता है और उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं। उन ऑप्शन में से जो भी उत्तर सही हो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। तो जैसे मैं 1-2 आपको पढ़ के बता देती हूँ आपकी बुक में कि आदमी जो है वो नाम है, आदमी वस्तु का नाम है, प्राणी का नाम है, स्थान का। आदमी वस्तु का नाम है, प्राणी का नाम है या स्थान का नाम है। तो आपको सब समझ में आ रहा होगा कि आदमी वस्तु नहीं है, आदमी स्थान नहीं है, आदमी क्या है, प्राणी। तो सही क्या आएगा, प्राणी, प्राणी का। अतः बचपन संज्ञा है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि बचपन क्या है, उसकी जाति। जैसे व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाव, तो बचपन जातिवाचक। लोहा अर्थात दूध किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक। क्या होता है, द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार जो है संज्ञा के आपके प्रश्न बनेंगे। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताकर पूछेंगे क्या है ना, या ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। अब हमारा दूसरा आता है लिंग। क्या आता है बच्चों, लिंग। लिंग किसे कहते हैं, है ना। लिंग आपको जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, है ना, ये क्या है, लिंग है। क्या है, लिंग है। पिता, माता, राजा, रानी, चाचा, चाची, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, कुत्ता, कुतिया, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, ये सब क्या है, लिंग है। तो लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। बच्चों लिंग कितने होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कौन कौन से 2 भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। और लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो बच्चों पुल्लिंग किसे कहेंगे, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, चाचा, मोर, शेर, ये सब पुल्लिंग है। जेठ, ठीक है, और पुत्र, ये सब क्या है बच्चों, ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग किसे कहेंगे, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, चोर का चोरनी, मोरनी, है ना, माता, चाची, रानी, काकी, पंडिताइन, है ना, जेठानी, है ना, तो सेठ जी का सेठानी, ठीक है। तो ये होता है लिंग, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको लिंग की परिभाषा बताई कि शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और जो है पुल्लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, ठीक है बच्चों। अब से बहुत सारे लिंग है। अगर मैं पुल्लिंग देते हैं तो स्त्रीलिंग बनाना है, अगर हमें स्त्रीलिंग शब्द दिया जाता है तो उसको पुल्लिंग बनाना है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको इसे बताती हूँ कि आपके बहुत सारे हैं। देखो पुल्लिंग,
लिंग के भेद होते हैं। तो आप कितने बताओगे? 5, 3 या 2। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। तो 2 पे राइट लगाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको ये याद करना है, एक बार समझना। अब मैं आपको बहुत सारे लिंग थोड़ी 2 मिनट में पढ़ के बताती हूँ आपकी बुक में। जैसे नर का नारी, पुत्र पुत्री, देव देवी, राजा रानी, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, मुर्गा मुर्गी, चाचा चाची, पिता माता, देवर देवरानी, लेखक लेखिका, है ना, मोर मोरनी, शेर शेरनी, चोर चोरनी, ऊंट ऊंटनी, है ना बच्चों। और जो है जैसे बूढ़ा बुढ़िया, लोहा लोटा लुटिया, है ना। इस प्रकार ये लिंग है। तो अगर आपको पुल्लिंग देते हैं तो आपको स्त्रीलिंग में बदलना है, अगर आपको स्त्रीलिंग देते हैं तो आपको पुल्लिंग में बदलना है। ठीक है, पुल्लिंग बनाना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं। इन्हीं में से जो है आपको जितने मैंने आपको पहले भी दे रखे हैं लिंग, उनको आपको एक बार देखना है, समझना है। तो आपको दोनों चैप्टर एक्सप्लेन हो गए होंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सत्य से और संज्ञा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उसी प्रकार जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, और लिंग के 2 भेद होते हैं। तो आपको जो है रीडर में 3 चैप्टर बताए मैंने, तीसरा चौथा पांचवा जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। और व्याकरण में जो है दौरान में आपको 2 चैप्टर आपके एग्जाम में 2 चैप्टर आएंगे, संज्ञा और लिंग। इसको आपको एक बार और अच्छे से समझना है। अच्छी तरह से बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना होता है, और जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जो भी होता है, जो राइट होता है, उसी को ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, तो अच्छी तैयारी करो। बुक की चैप्टर की प्रत्येक लाइन, बच्चों चैप्टर की प्रत्येक लाइन को हम पढ़ते तो स्वयं प्रश्न बनते हैं और उत्तर भी स्वयं आ जाता है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठो चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, है ना। उसके बाद उसके प्रश्न को समझो, बनाओ और उत्तर भी स्वयं ही लिखो। ठीक है, तो अच्छी तैयारी के साथ अच्छा पेपर करना। ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहिए।